मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव कर्ण, सुग्रीव, यमराज और अश्विनी कुमार में सबसे शक्तिशाली कौन था? आखिर कौन थे सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि कौन सूर्य पुत्र सबसे शक्तिशाली था। नंबर 3, मित्रों, सुग्रीव और कर्ण की बात करें तो शारीरिक बल में सुग्रीव अपने भाई बाली की तरह अत्यंत बलशाली थे। वे बड़े बड़े चट्टानों तथा पेड़ों को उखाड़कर फेंक देते थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्रों को मार गिराया था तथा कुंभकर्ण के नाक और कान को भी काट दिया था। उन्होंने एक मुष्टिका के प्रहार से ही विरूपक्ष नामक राक्षस का वध कर डाला था। एक बार जब सुग्रीव और रावण का द्वंद्व युद्ध हुआ था, तब उन्होंने रावण को थका डाला था। तब रावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सुग्रीव पीछे हट गए थे। और अब बात करें कर्ण की, तो वह कुंती तथा सूर्यदेव के पुत्र थे, जो अमृतमय कुंडल और कवच को धारण किए ही जन्मे थे। वे बहुत बड़े धनुर्धर थे। वे परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र आदि शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त थे। इनके चलते उन्होंने अग्नि अस्त्र, वरुणास्त्र, प्रचंड्यास्त्र जैसे अनेक महाशक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए थे। तो मित्रों, शारीरिक बल में भले ही सुग्रीव कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली थे, किंतु धनुर्धारी में कर्ण आगे थे। उनके दिव्यास्त्र की शक्ति अधिक थी। वैसे तो कर्ण भी शारीरिक बल में शक्तिशाली थे, लेकिन सुग्रीव के आगे वे टिक नहीं पाते, और यही दो बिंदु दोनों में समानता बनाए रखते हैं। दूसरा नंबर पर है यमराज। मित्रों, प्राणी की मृत्यु या अंत निर्धारित करने वाले यमराज हैं। इनका लोक यमलोक है, अर्थात पितृलोक के स्वामी होने के कारण उन्हें यमराज कहा जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज सबसे पहले पितृलोक पहुंचते हैं और चित्रगुप्त उस प्राणी को अच्छे बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं, और उसी के आधार पर यमदेव प्राणी के जन्म से पहले यह निर्धारित करते हैं कि वह नर्क का भागी है या स्वर्ग के। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार हैं, जिनमें यमपुरी 1000 योजन में फैला हुआ है। यमराज एक शक्तिशाली देवता है, जिसके अस्त्र और शस्त्र भी बहुत भयानक है। उनके पास भयानक कालदंड है, जो उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे। अगर वह कालदंड किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वह शत्रु को नष्ट करके ही लौटता है। रामायण के अनुसार जब रावण यमराज से युद्ध करने चले गए थे, तब उस समय यमराज रावण पर कालदंड का प्रहार करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी समय वहां ब्रह्मदेव प्रकट हुए और यमदेव से बोले कि तुम इसका उपयोग रावण पर मत करो, क्योंकि कोई भी प्राणी इसके प्रहार से एक मुहूर्त भी नहीं जी सकता, क्योंकि मैंने इसे ऐसा ही बनाया है। यह कभी निष्फल नहीं होता, और मैंने रावण को वरदान दे दिया है, जिसका मान तुम्हें रखना होगा। इसके अलावा यमराज के पास यमपास तथा एक शक्तिशाली गदा भी है। तीसरे में है शनिदेव। शनिदेव सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। इनके जन्म के समय ही सभी देवता, असुर और मनुष्य भयभीत हो गए थे। जन्म के तुरंत बाद ही तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी भी शनिदेव के इस कार्य से भयभीत थे। मित्रों, शनिदेव की दृष्टि से स्वयं उनके पिता सूर्यदेव भी नहीं बच पाए थे। भगवान शिव ने शनि को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रहों में स्थान दे दिया था और कहा था कि अन्य ग्रहों की तुलना में तुम्हारी आराधना अधिक होगी। अगर तुम प्रसन्न होंगे तो किसी को भी राजयोग तथा क्रोधित होने पर किसी भी सुख सुविधा छीन लोगे। तुम्हारी क्रोधित दृष्टि पड़ते ही किसी भी देव, असुर, मनुष्य, सिद्ध,
विराधर और नागों का भी नाश हो जाएगा। शनि के अस्त्रों शस्त्रों में शूल, फरसा तथा गदा प्रमुख है। शनिदेव किसी प्राणी के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। प्राणी के जीवित रहने तक शनिदेव उनको उनके कर्मों का फल देते हैं। मृत्यु के बाद यह कार्य यमदेव करते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।